झीलवाड़ा में मारा गया था मोकल को, तब कुंभा वहीं था, झीलवाड़ा में था। और चाचा मेरा महपा कुमार की प्लानिंग ये थी कि मोकल को मार के कुंभा को भी मारेंगे, तो बेटे को भी मार दो, कोई डंगा राजा बनना ही नहीं चाहिए इनके। अच्छा, मोकल के साथ अलग अलग कैंप लगे हुए थे, हड़कंप मचाता है, राजा की डेथ होगी, राजा को मार दिया, राजा को मार दिया, कुंभा को मारने के लिए आ रहे हैं, कुंभा को मारने के लिए आ रहे हैं। तो उन बाकियों को लगा कि यार इस कुंभा वाले झमेले में फंसेंगे, अहमद शाह की सेना सामने बैठी है, तो कुंभा का तो निकल यहाँ से। तो कुंभा को निकाल के चित्तौड़ की तरफ भेज दिया। कहाँ भेज दिया? चाचा मेरे को लगा कुंभा निकल गया, कुंभा निकल गया तो चाचा मेरा भी मालवा की तरफ भागे, छुप गए हो तो कहीं जाके। मालवा में तब तक राजा चेंज हो गया था, मालवा का राजा था महमूद खिलजी। कौन राजा था? मालवा महमूद खिलजी बना हुआ है। वो महमूद खिलजी के पास में जाके वहां कहीं छुप छुप आ गए, मालवा में खेतों के अंदर जाके छुप गए। इधर कुंभा भाग के चित्तौड़ वापस गया, अपनी दादी से मिला जाके। दादी है हंसाबाई। दादी कौन है? और उसने दादी हंसाबाई जाकर, दादी जी पापा को तो वहां पे चाचा मेरा और मापा कुमार ने मिलके मार दिया, और मैं जैसे तैसे करके भाग के आया हूँ, वरना वो तो मेरे को भी मारने वाले थे। और हंसाबाई को चिंता होती है। हंसाबाई को लगता है जिन्होंने बेटे को मार दिया, क्या गारंटी है पोते को नहीं मार देंगे, ये तो कल को मिल गए से पोते को भी मार सकते हैं। और हंसाबाई को लगा कि अब अपने को कौन बचाए। हंसाबाई को एक बार फिर अपना भाई याद आया, रणमल। कौन बात याद है? और हंसाबाई ने फोन किया कि भाई रणमल, प्लीज एक बार और राखी के बंधन को निभाने के लिए तुम आ जाओ। तो कुंभा का संरक्षक भी किसको बनाया गया? देख लो, संरक्षक रणमल। संरक्षक रणमल, गार्जियन रणमल। रणमल भयंकर डाकी टाइप का आदमी था भाई साहब। यूं 7 1 फीट की हाइट थी, 1.5 1 क्विंटल का वजन था, है ना। यूं किसी बंदे को यूं बाल पकड़ लेना तो यूं भिड़ा भिड़ा के मार दे, ऐसा आदमी था। रणमल आया, रणमल ने आते पूछा, हाँ दीदी क्या हुआ? और हंसाबाई ने रोते रोते पूरी बात बताई कि भैया तेरे भांजे मोकल को तो मार दिया। किसने? जो चाचा मेरा और मैं पापा। कहाँ भाग गए? तो मालवा भाग गए। मालवा का सुल्तान कौन है पता लगाओ, कि साहब महमूद खिलजी। कौन है? और महमूद खिलजी को फोन मिला है इधर से कि महमूद खिलजी, हमारे 3 बंदे तेरे राज्य के अंदर घूम रहे हैं, तो इन तीनों बंदों को हमें सौंपा जाए। महमूद खिलजी को लगा ठीक है ना, दुश्मन के दुश्मन अच्छे दोस्त होते हैं। मेवाड़ वालों से मालवा वालों की बढ़ती नहीं, वैसे पड़ोसी शक्तिशाली क्यों? पड़ोसी के यदि 3 बंदे अपने पास बैठे हैं सबसे अच्छी बात है ना। पाकिस्तान आज तक दाऊद इब्राहिम को रखे बैठा है, क्या फायदा है पाकिस्तान की, पर वो भारत का दुश्मन। पाकिस्तान कहता है कंट्रोल है, ठीक है, अपन दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त दाऊद इब्राहिम का, बैठ तू अपने आराम से। हम दलाई लामा को लिए बैठे हैं, दलाई लामा हमारे यहाँ पे शरण लेके बैठे हैं, क्योंकि वो चीन के दुश्मन है। वो किसके दुश्मन है? चीन। चीन अपना दुश्मन, चीन के दुश्मन दलाई लामा। हमने दलाई लामा को आ जाओ, स्वागत है, बैठो आप हमारे यहाँ पर। तो महमूद खिलजी ने चाचा मेरा मपुआर को, ठीक है चुप जाओ। रणमल ने कहा भाई 3 बंदे हैं हमारे, सौंप। उसने कहा ना ना, हमारे तो यहाँ कोई नहीं। उसने कहा देख पता तो मैं लगा लूंगा, और यदि मैंने पता लगा कि उनको मारे तो बाद में तेरे को मारूंगा मैं। महमूद खिलजी ने कहा हो देख लेंगे जो होगा वो। और रणमल ने पता लगाया कि चाचा मेरा कहाँ पे, चाचा मेरा दोनों को मार दिया उसने। रणमल पकड़ के दोनों को मारता, महपा पवार भाग जाता है। महपा पवार भाग जाता है, एक चाचा का बेटा था उसका नाम था एक्का। क्या नाम था? एक्का। और महपा पवार भाग जाते हैं, चाचा और मेरा दोनों को तो रणमल सल्टा देता है। पर अब वो खतरा समाप्त हो गया, वरना खतरा था कि चाचा मेरा ने वहां कुंभा को मारने की कोशिश की थी तो वापस कुंभा को मारने आ सकते थे, लेकिन रणमल ने उन दोनों को मार दिया तो कुंभा का खतरा क्या हो गया? तो मोकल की हत्या का बदला कौन लेता है? कुंभा लेता है। किसकी सहायता से? रणमल की। किसकी सहायता से? तो एक तरह से कुंभा ही ले रहा है, राजा तो कुंभा ही है। तो मोकल की हत्या का बदला कुंभा ने लिया, पर किसकी सहायता से लिया? देख लो, रणमल की सहायता से, विद हेल्प ऑफ रणमल। रणमल किसका भाई है? कुंभा का क्या लगता है? मामा के पापा। मामा के क्या हो गए? पापा। काफी सीनियर आदमी है कुंभा के लिए वो, लेकिन रणमल की सहायता से, विद हेल्प ऑफ रणमल। पापा के मामा, मैं क्या बोल गया? मामा के पापा, चलो कोई नहीं। क्या लिखा है? रणमल की सहायता से, विद हेल्प ऑफ रणमल, कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया। कुंभा टुक रिवेंज ऑफ मर्डर ऑफ हिज फादर। कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया। कुंभा टुक रिवेंज ऑफ मर्डर ऑफ हिज फादर। कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया। कुंभा टुक रिवेंज ऑफ मर्डर ऑफ हिज फादर। अब भाई रणमल गया हंसाबाई के पास, उसने कहा दीदी ठीक कर दिया इंतजाम मैंने, कोई नहीं आएगा तुम्हारी तरफ, चिंता मत करो, जाऊं मैं मारवाड़? और हंसाबाई ने कहा ना भाई, पिछली बार तू गया था और तेरे जाते ही हमारे ये कांड हो गया, पीछे मोकल को मार दिया, थोड़े दिन और रुक जा। तो उसने कहा पर उधर मारवाड़ में पूरा परिवार है मेरा, क्या करें? बुला ले, यहीं बुला ले उनको।
रणमल 28 भाई थे, रणमल के 24 बेटे थे। कितने बेटे थे? अच्छा, इसमें आपको पता नहीं क्यों यूं अचंबा होता है, जब रानियां 20 हो, एक ही तो हुए, और इसमें तो अचंबे की कतई बात नहीं, क्योंकि अपने से दादाजी वाली पीढ़ी में 10-10 है, एक एक से माँ एक, टाबर 10, तो माँ जब 10 हो तो टाबर 20 होना कोई बड़ी बात थी नहीं, मतलब बहुत सिंपल सी थ्योरी है, इसके अंदर तो कुछ है नहीं। तीसरी पीढ़ी के, वो तो मेरे एक दोस्त है, वो हंसते हैं कि मेरे पापा ने 10 भाई बहन है, क्योंकि मैंने एक बार चाचा जी से पूछा, चाचा जी 10? तो चाचा जी ने कहा 10 तो जीवते हैं, 4 तो मिस कॉल थी। होते ही मर गए, है ना। पहले ये खूब होती थी कि बच्चा होता, बच्चे होते क्या हो जाते, मेडिकल साइंस थी नहीं, थी चिकित्सा थी नहीं, तो बच्चा वार होते बीमारी, वीर बीमारी में मर गए। तो पहले ये ना, ये बात बड़ी अजीब है कि पहले के लोग ज्यादा जीते थे ना, अब के लोग ज्यादा जीते हैं। पहले भारत की एवरेज जो एज है वो थी 40 साल, कि भाई एक माँ के 10 टाबर हुए, 10 में से 4 तो मर गए होते ही, 3 मर गए 30 साल की उम्र में, 2 मरे 40 साल की उम्र में, ले दे कि कोई एक या दो बचा जो 80 साल जी गया, या 2 में से 2 80 साल जिए, एक कोई 100 साल जी गया, तो हम कहते हैं पहले वाले 100 साल जीते। अरे एक है, बाकी जो होते मरे थे वो एवरेज बहुत कम था, और स्वाभाविक बात है, जब बीमारियों की दवाइयां नहीं थी तो लोग मरेंगे। अब वो क्या है कि हम ये कहते हैं, जैसे पुराने वालों से किसी पूछ लो कि उनकी डेथ कैसे हुई थी, कि ना कुछ ही नहीं हुआ था, रात को सो रहे थे, सुबह मिले नहीं। अरे हार्ट अटैक आया था यार उनको। अब आपको पता है कि हार्ट अटैक नाम की बीमारी होती है, तब उनको पता ही नहीं था, तो बंदा आ गया ना, ये थोड़ी देर झटके से खाए थे ना मर गया, अरे वो हार्ट अटैक ही था जिसको झटका खाना कह रहे हो तुम। पहले मेडिकल साइंस नहीं था, पहले के लोग कम जिया करते थे, अब के लोग ज्यादा जीते हैं। आने वाले टाइम में लोग और ज्यादा जिएंगे, आने वाले टाइम में लोग और ज्यादा जिएंगे। मेडिकल साइंस इतनी डेवलप हो गई कि कोरोना के अंदर भी लोगों को मरने नहीं दिया, वरना पहले अपने यहाँ पे चेचक होती थी, चेचक स्मॉल पॉक्स, गांव के गांव सलट जाते चेचक के अंदर, जबकि अब चेचक बच्चा होता है, बच्चा होते इंजेक्शन लगाते हैं, चेचक होनी बंद हो गई, कि मनुष्य ने दवाई बना ली चेचक की। तो मनुष्य अब मेडिकल साइंस में प्रगति कर गया, आने वाले टाइम में और प्रोग्रेस करेगा। कभी भी सभ्यताओं का विकास रिग्रेसिव नहीं होता, पीछे की तरफ नहीं होती सभ्यताएं, सभ्यताओं का विकास प्रोग्रेसिव होता है, वो आगे की तरफ होता है। तो वैसा का वैसा, तो 24 बेटे 28 भाई, कोई बड़ी बात नहीं। तो रणमल ने अपने भाइयों को और बेटों को कहा, आ जाओ रे सब इधर ही आ जाओ। अब ये मारवाड़ वाला कौन सा वंश था? राठौड़। मेवाड़ वाले कौन थे? सिसोदिया। अब वहां मेवाड़ में 2 गुट बन गए, एक राठौड़ों का गुट, एक सिसोदियों का गुट। राठौड़ों के गुट का नेता कौन? रणमल। सिसोदियों के गुट का नेता था राघव देव। कौन था? ये चुंडा का भाई है। किसका भाई है? जो चुंडा कहां चला गया था? मालवा। उसका एक भाई है, भाई का नाम क्या है? ये सिसोदियों गुट का नेता। अब कुंभा में वहां 2 गुट बने, एक राठौड़ों का गुट, इनका नेता कौन है? रणमल। एक सिसोदियों का गुट, इनका नेता कौन है? सिसोदियों को बड़ा बुरा लगता, क्योंकि चलती किसकी? रणमल। रणमल की चलती वहां पे, क्योंकि भाई हत्या का बदला किसने लिया है? रणमल। तो रणमल की चलने लगे वहां। फिर रणमल हंसाबाई का भाई है, हंसाबाई कुंभा की दादी लगती है, तो फिर दादी की बात कुंभा मानता, और दादी अपने भाई की बात मानती, तो रणमल की दुकानदारी सेट हो रखी। तो राघव देव ने 2-4 बार रणमल को टोक दिया कि क्या रे, कब जाओगे रे वापस, कब आके बैठे थे यहाँ, जाने का नाम ही नहीं ले रहे। रणमल ने कहा जाएंगे जाएंगे, थोड़े दिन रुक जा। एक दिन राघव देव ने खूब गालियां निकाली कि क्या तरीका है ना, आगे बैठ गए न, भूखे न मंगते लिचड़, उधर कुछ तुम्हारे होता नहीं, मारवाड़ में खाने के दाने है नहीं तुम्हारे, यहाँ मेवाड़ हरी भरी धरती है, आके यहाँ पे कब्जा करके बैठ गए हमारे राज्य में। तो रणमल को बड़ा गुस्सा है, रणमल ने अपने भाई बेटे जो थे उनको कहा कि राघव देव को देखो रे थोड़ा। वो भाई बेटे पड़े जो राघव देव को मार दिया। सिसोदियों का नेता कौन? नेता को ही मार दिया। सिसोदियों का गुट पूरी तरीके से धराशायी। अब तो ले दे के पूरा होलसेल पावर किसके पास?